हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है अभी 2025-26 के लिए। इंग्लिश का है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं और जो टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का मिलेगा। सेक्शन वही है ABC। ठीक है, सिर्फ कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चंस हैं उसका रेशो बढ़ा दिया और बाकी कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं है इंग्लिश के अंदर। ये आपका पहला अनसीन पैसेज आता था 20 मतलब 10 मार्क्स के दो, तो वो वही है। पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद हम आगे वाले पेज पे जाएंगे। अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो बहुत फास्ट चल रही है तो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, कि एक एक पेज को आप पॉज करके आराम से पढ़ लो। ठीक है, हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे बाकी के पैसेज दिए गए हुए हैं। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद ही आप जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर आप कर पाओगे, लेकिन पहले इसे पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले पेज पर आपके जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के दे रखे हैं। इस पेज पे जितने भी हैं, 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे 2-2 मार्क के, लेकिन बाकी के सब 1-1 मार्क के ही हैं। पैसेज का जो पैराग्राफ है उसका नंबर सामने लिखा गया, कहाँ से मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, इसलिए अगर अच्छे से पढ़ लोगे एक बार में तो आसानी से कर पाओगे, वरना बार बार पलट के उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने जो है मैथ्स का और साइंस का भी सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर किया है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क का है, ये फिर 1 मार्क का, ये फिर 2 मार्क का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा पहला अनसीन पैसेज गया। उसके बाद शुरू होता है अनसीन पैसेज नंबर 2। ये भी 10 मार्क का, मतलब दोनों ही इक्वल वेटेज के 10-10 मार्क्स के ही आते हैं। पहले भी ऐसे आते रहे और अब भी वही है। इंग्लिश में ज़्यादा चेंज नहीं है। मेजर चेंज जो करा है वो तो साइंस में और आपका SST में और संस्कृत में, उसमें चेंज करा है काफ़ी कुछ। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड अनसीन पैसेज। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, तो वहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये सारे क्वेश्चन तो 1-1 मार्क के हैं। इसमें 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क का है और बाकी के 1-1 मार्क के क्वेश्चन है। आगे हम जाएंगे, आगे देखते हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के तब आपने करना है। पैसेज जितने अच्छे से एक बार में पढ़ लोगे उतनी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। अगर पैसेज अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ के बार बार पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या लिख रखा है, तब आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा और एग्ज़ाम में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, कई बार हमें आंसर। अब शुरू होता है तुम्हारा सेक्शन। यहाँ पर हो गया हमारा ये सेक्शन B। ये राइटिंग स्किल और ग्रामर का है। तो 10 मार्क ग्रामर के और 10 मार्क के आपके राइटिंग स्किल के। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर गिवन पोर्शन ऑफ ए मार्केट रिसर्च। यहाँ लिखा था, देखो यहाँ दे रखा था, स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स आर वेल डैश टू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आएगा वेल इलस्ट्रेटेड आएगा। बस क्या लगा दोगे, यहाँ पर ई लगा रखा है, यहाँ पे डी और लिख दो, इलस्ट्रेटेड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे तुम्हें जो एरर फाइंड आउट करनी है और उसका करेक्शन भी देना है। लिखा था, रोड टू सक्सेस इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। तो इसमें तुम्हारा क्या आएगा सेकंड वाले में, ये आप बताओगे मुझे। मेरे बहुत सारे इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, एरर और करेक्शन वहाँ से देखो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, देगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ लिखा, आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन दे डैश सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम। तो यहाँ पे होगा दे हैव ग्रोन, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रोन लगा दोगे। ठीक है, फिर आपका ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ दे रखा, दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। अब इसको आपको चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, दे टोल्ड द गाइड दैट। अब वी को चेंज कर दो, किसके साथ, दे के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा दे वुड, क्या लिखोगे, दे वुड लव टू कम का हो जाएगा गो, और हेयर का हो जाएगा देयर, अगेन नेक्स्ट की जगह लिख दोगे फॉलोइंग ईयर। बात समझ में, इतनी सब चीज़ें तुम्हें चेंज करके इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर ये दे रखा है यहाँ पर, देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ डैश द क्वालिटी ऑफ आइटम सप्लाइड। तो यहाँ पर जो होगा तुम्हारा ये रिगार्डिंग आंसर करेक्ट होगा, रिगार्डिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है, रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस करेक्टली। यहाँ लिखा डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वार्न हिम, ठीक है। तो क्या लिखोगे, शी वार्न हिम, क्या वार्न किया उसने यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो जब डोंट से शुरू हो गया ना तो नॉट आ गया, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, नॉट टू के बाद फिर तुम वर्ब को लगाओगे, नॉट टू ट्राई मेंडिंग, ठीक है, द ट्राउजर्स, और यहाँ पे लिख दोगे हिमसेल्फ, योर सेल्फ नहीं करोगे, क्या लिख दोगे, क्योंकि हिम से आ रहा है तो हिमसेल्फ। बात समझ में आई। मैं सारे आंसर नहीं बताऊंगी, कुछ बताऊंगी, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये, इसको हमें कंप्लीट करना है। द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। इसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा फीलिंग, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में फिर ये एरर और करेक्शन आ गया। यहाँ पे दे रखा है, विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। तो इसमें जो है विच काइंड नहीं होगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन ही तुम्हारा करेक्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा, शी सैड टू हर सिस्टर, आर यू जॉइनिंग अस फॉर लंच टुडे। बहुत ध्यान से देखें, डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। शी सैड टू को तो क्या कर देंगे, क्वेश्चन पूछा है तो आस्क उठ जाएगा, शी आस्क्ड हर सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा WH वर्ड तो नहीं आ रहा, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़। वेदर लगाओ या इफ़ लगाओ, दोनों में से एक लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इफ़ लगा रही हूँ, इफ़। अब इसको तुम उल्टा कर दो, मतलब सब्जेक्ट को पहले लेके आओ, वर्ब को बाद में ले जाओ। तो ये क्योंकि ये प्रेजेंट है तो हम इसे पास्ट में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाए, शी वॉज, ठीक है। शी वॉज जॉइनिंग अस की जगह हो जाएगा देम, फॉर लंच टुडे का होगा दैट डे। बात समझ में आ गई। और यहाँ से इसको हटा देंगे। फिर नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ते जाओ और करते जाओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, एवरीवन इज सेइंग दैट फरहानाज chances are bright in the upcoming tournament and she dash become the youngest football player ever। तो यहाँ पर मे हो जाएगा, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसमें लिख रखा है, डैश स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी आ जाएगा, एवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे दे रखा है, I looked inside the bucket and saw there was dash water in it, so they had to add more to use, ठीक है। तो यहाँ पे little आ जाएगा, क्या आएगा, little आएगा, क्योंकि ये वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसलिए, ठीक है। चलो अब आ जाता है आपका राइटिंग का। तो आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ और करते जाओ, ठीक है। तो इसको देख लो, क्या इसमें तुमसे बोल रहा है वो, राइट ए लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी को आपको लेटर लिखना, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, 120 वर्ड्स में आपको लिखना है, क्या क्या वो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। फिर यहाँ पर उसने आपको चॉइस भी दे दी है, नीचे भी उसने दे दिया है, फिर नीचे भी लेटर ही लिखना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली। देखो लेटर टू एडिटर तो 100% कन्फर्म है कि वो तो आता ही आता है आपके एग्जाम, तो इसको लिखो या इसको लिखो, कोई एक आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये नेक्स्ट 5A क्वेश्चन आ जाता है। इसमें लिख रखा है, हैव रिटन द एक्सप्रेस, ये डिबेट है, ठीक है, डिबेट सोसाइटी ऑफ हैज़ रिटन एक्सप्रेस, यहाँ पर दे रखा है आपको एक, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 1 2 दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अच्छे से इसके बारे में लिखना है। बात समझ में आई। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये रहा, ठीक है। इसमें जो है आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा, तो पहले ये जो दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आपको करना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ये नेक्स्ट, यहाँ पर देख लो। तो आपके जो पहले 2 पैराग्राफ थे उसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा गेस्ट लेक्चर अच्छा है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है आपको।
बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको ये दे दिया है इन्होंने, ठीक। इसके बाद आता है आपका लिटरेचर वाला सेक्शन, और लिटरेचर 40 मार्क्स का है। ये तो सब आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे 2 आपको वो मिलेंगे, एक्सट्रैक्ट मिलेंगे प्रोज से, और 2 मिलेंगे आपको पोइट्री से, और दोनों में चॉइस होगी, एक एक आपको करना होगा। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो इसको पढ़ लो पहले अच्छे से। एक तो आपको यहीं पर मिल जाता है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। इंग्लिश का पेपर देखो हमेशा से ही लेंदी होता है, ये रहा आपका, पर इसमें इतनी रटने वाली चीज़ें भी नहीं होती हैं, है ना। ग्रामर सेक्शन है, उसमें क्या रटोगे, कुछ नहीं रट सकते, प्रैक्टिस ही काम आ सकती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे दिए। उसके बाद फिर दूसरा इन्होंने दिया आपको एक्सट्रैक्ट, फिर इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दे दिए। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर। ये ठीक है। उसके बाद पोएम से आपका एक एक्सट्रैक्ट ये आ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं। या तो ये करना है, या तो फिर एक और दे रखा है, उसको पढ़ लो आप, उसको कर दो, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है, 5 मार्क के हैं। ये रहा आपका बाकी का बचा हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये रहे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से किसी 4 का आपको आंसर करना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है एक, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ के समझ के तब आपने करना है। चैप्टर के नाम सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है। ये आपको करना है। 3 मार्क के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 6 मार्क का है, ठीक है। यहाँ पर आपको चॉइस दे दी, या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो। फिर एक और क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 6 मार्क का, 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। ये यहाँ पर भी आपको चॉइस दे रखी है। इसी के साथ हमारा इंग्लिश का सैम्पल पेपर ख़त्म हो जाता है। सैम्पल पेपर मुझे लगता है एक तरह से आईना है, से आप समझ सकते हो कि पेपर आपका कैसे आने वाला है बोर्ड में।